ये एक किताब है। दिस इज़ अ बुक। मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट। जो किताब है मुझे पसंद है। आई लाइक इट। अगर मुझे नहीं पसंद, मुझे ये पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कहना हो आपका बहुत शुक्रिया, तो इंग्लिश में कहेंगे थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई कहे थैंक यू वेरी मच, तो इसके जवाब में आप कहते हैं खुश आमदीद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे योर वेलकम। और इसके बाद अगर कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, अगर आपको कोई रास्ता चाहिए हो या ऐसा करना हो, माफ़ कीजिएगा एक्सक्यूज़ मी। आप क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मैं तालिबे इल्म हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं कहेंगे मैं तालिबे इल्म हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। मैं तालिबे इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मुझे अफसोस है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, फिर आप उससे कहते हैं मुझे अफसोस है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी। मुझे अफसोस है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। अगर आपने किसी से पानी मांगना हो, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैन आई हैव सम वाटर। और के अगर आगे से जवाब आए जी हाँ, अगर जी हाँ तो कहेंगे येस हेयर यू गो। इसको इंग्लिश में कहेंगे येस हेयर यू गो। और अगर पानी नहीं है, नहीं माजरत, तो कहेंगे नो सॉरी। आप कहाँ रहते हैं। आपने किसी से पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। और इसी का जवाब करें तो मैं कराची में रहता हूँ। आई लिव इन कराची। मैं कराची में रहता हूँ। या आप किसी भी शहर में कह रहे हैं मैं लाहौर में रहता हूँ, तो आएगा आई लिव इन लाहौर। अगर आपने कहना हो मुझे प्यास लगी है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। आपका नाम क्या है। अगर हमने किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है, इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। इसी तरह आपसे इंग्लिश में जवाब देना हो, जैसे कि मेरा नाम अली है, आपका जो भी नाम है आपने उसको इंग्लिश में कहना हो माई नेम इज़ अली या माई नेम इज़ उस्मान। इस तरह जो भी आपका नेम है, साथ आप लगा दें माई नेम इज़ आपका नेम। उसके बाद आपसे मिलकर खुशी हुई। कोई आपसे मिलता कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, इसको इंग्लिश में कहेंगे नाइस टू मीट यू। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, डू यू स्पीक इंग्लिश। या अगर हम इसको कहते हैं कि आप उर्दू बोलते हैं, डू यू स्पीक उर्दू। अगर आप बोलते हैं कि पंजाबी बोलते हैं, तो डू यू स्पीक पंजाबी। इसी तरह और इसके जवाब में अगर बोलना हो, अगर कहते हैं कि हाँ मैं बोलता हूँ, तो येस आई डू। और अगर कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बोलता, तो नो आई डू नॉट। येस आई डू कि मैं बोलता हूँ, नो आई डू नॉट तो मैं नहीं बोलता। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। अगर आपने किसी को इंग्लिश में कहना हो कि मेरी मदद करें, तो कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। या फिर अगर आपने कहना हो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। या कहते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। आपकी उम्र कितनी है। आपने किसी से पूछना हो आपकी उम्र कितनी है, तो इस इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। और इसका जवाब अगर हम इंग्लिश में कहें कि मेरी उम्र जो है 25 साल है, ये जो भी आपकी उम्र है, तो कहेंगे आई एम 25 ईयर ओल्ड। मेरी उम्र 25 साल है, आई एम 25 ईयर ओल्ड। और कहेंगे मुझे भूख लगी है, तो आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। अगर हमने किसी पूछना हो कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर फेवरेट कलर। मेरा पसंदीदा रंग नीला है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। हम किसी चीज़ का मतलब पूछेंगे तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन। वक्त क्या हुआ है। अगर आपने टाइम पूछना हो, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट। वक्त क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट। 10 बज गए हैं। अगर 10 बज गए हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ 10 ओ क्लॉक। इट इज़ 10 ओ क्लॉक। बाथरूम कहाँ है। अगर आपने किसी से पूछना हो बाथरूम कहाँ है, तो पूछेंगे वेयर इज़ द बाथरूम। क्या आपको ये पसंद है। अगर आपने किसी का कहना हो क्या आपको ये पसंद है, तो इंग्लिश में कहेंगे डू यू लाइक इट। और अगर आपने ऑप्शन कहने हो जी हाँ मुझे पसंद है, येस आई डू, मुझे ये चीज़ पसंद है। और अगर हम कहें नहीं मुझे नहीं पसंद है, तो कहेंगे नो आई डोंट। क्या आपको समझ आई। अगर आप किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, तो उसके बाद पूछेंगे क्या आपको समझ आई, तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड। और इसके जवाब भी तो होंगे क्या जी हाँ मुझे समझ आई। अगर कोई जी हाँ मुझे समझ आई, तो इसकी इंग्लिश होगी येस आई अंडरस्टैंड। और अगर कोई कहे नहीं मुझे समझ नहीं आई, तो इसकी इंग्लिश होगी नो आई डोंट अंडरस्टैंड।